पहले अभी सीजेआई सूर्यकांत जी ने और 3 जजों की बेंच थी, जयमाला बख्शी और पंचोली साहब। इन तीनों जजों की बेंच ने एक हियरिंग में कहा कि आप इतने इमोशनल क्यों हो गए? इतने इमोशनल मत होइए और इतनी अर्जेंसी भी नहीं है। अगर आप इतने इमोशनल हो जाएंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, वो कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। तो एक प्रकार से हल्के-फुल्के अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया। मामला लेकिन बेहद गंभीर है। मामला था कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, मिलॉर्ड इसकी जांच शुरू कीजिए और इसकी अविलंब जांच होनी चाहिए। इसमें बहुत बड़ा खेल है। ये आपके शब्दों को भी मिसरिप्रेजेंट किया है, गलत तरीके से दुष्प्रचारित किया है। तो एक इसमें तो एक भावना थी कि कोर्ट को थोड़ा-सा तुष्ट किया जाए, उनका ईगो मसाज किया जाए। लेकिन इस बार कोर्ट बहुत, देखिए इसको कहते हैं, न्यायालय किस तरह से व्यवहार करती है, कितनी गंभीरता के साथ। अब लगता है कि सीजेआई सूर्यकांत ने छोटी-मोटी गलतियों से खुद को करेक्ट करने में बहुत आगे हैं और इसीलिए कहते हैं, इसको कहते हैं एक विद्वान, एक गंभीर और एक समझदार जज की, जो न्याय को सामने रख करके संवेदना में या किसी इसमें बहे नहीं। उन्होंने सबके तर्क को सुना और कहा कि आप अभी इस पर परेशान मत होइए और इसके लिए कोई आउट ऑफ टर्न हियरिंग हम करें, इसकी आवश्यकता नहीं है। ड्यू कोर्स में आप आइए, सुनेंगे और इतनी जल्दबाजी क्या है? उन्होंने कहा कि मिलॉर्ड, ये मामला जो है ये जल्दबाजी का ही है। इस पर जल्द से जल्द अगर क्रैकडाउन नहीं हुआ तो इससे बहुत नुकसान होगा। मिलॉर्ड ने कहा कि कोई बात नहीं है, हम देखते हैं, घबराइए मत, ड्यू कोर्स में लेंगे। लेकिन ये केस ऐसा नहीं है कि हम आउट ऑफ टर्न इसको वक्त दे दें और इसकी सुनवाई शुरू कर दें। और भी महत्वपूर्ण केसेस, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही पोलाइटली इस मामले को तत्काल डिक्लाइन किया। तत्काल डिक्लाइन किया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो डिक्लाइन कर दिया, उनके निगाह में नहीं है। निगाह में बात आ गई है। ये मामला क्यों पहुंचा सुप्रीम कोर्ट? अब इसके पीछे श्रीमान अरविंद केजरीवाल भी है, जो याचिका लेकर के गए थे। उनका भी ये मानना है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन याचिका वो इसलिए लेके गए थे क्योंकि ये बात, षड्यंत्र थोड़ा सा एक्सपोज हो, कौन कौन लोग हैं इसमें। मैंने कल डिटेल में आपको बताया था, बल्कि परसों ही बताया था। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये 3 तार जुड़ रहे हैं और उस तीनों के तार श्रीमान से जुड़ रहे हैं। ये श्रीमान बड़े खिलाड़ी हैं। श्रीमान की नजर है पंजाब पर और इनको मालूम है कि पंजाब में इन्होंने जो धनिया बोया हुआ है, वो धनिया की अभी कटाई होने वाली है और इनकी सरकार जाने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी अपना लश्कर बंगाल से लेकर के पहुंच गया है पंजाब। अब वहां धीरे धीरे पारा चढ़ेगा, लेकिन पंजाब बंगाल नहीं है, दोनों में फर्क है। दोनों की धुरी अलग है, दोनों का मिजाज अलग है, खान पान अलग है, सब कुछ अलग है। लेकिन दोनों भारत के बॉर्डर स्टेट, भारत के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। इसलिए जो पार्टी केंद्र में पावर में है, उनको देश की रक्षा के नजरिए से भी सोचना पड़ता है। इसलिए पश्चिम बंगाल का सारा लश्कर अभी पंजाब जाएगा। ये आप मान के चलिए, कुछ लश्कर तो उत्तर प्रदेश में रहेगा और कुछ लश्कर पंजाब चला जाएगा। इस बात से डर रहा है केजरीवाल। केजरीवाल को लग रहा है कि इस बार येन केन प्रकारेण हमारी दुकान बंद हो जाएगी। और वो जो नशे में रहते हैं वहां के मुख्यमंत्री, कई बार उनके वीडियो वायरल हुए और कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा कि साहब इनकी जांच करवा लीजिए, इनको कई बार पुलिस की जांच करानी बहुत जरूरी है। वो जो टेस्ट होता है जिसमें आप
पिए हुए हैं, नशे में हैं, शराब पिए हुए हैं, उस टेस्ट से गुजारिए। कई बार इसकी गुजारिश अपोजिशन के नेताओं ने कर दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री के बारे में, भगवंत सिंह मान के बारे में। एक खबर तो यह भी थी कि वो पी करके सदन चले गए। अभी कुछ दिन पहले विधानसभा में भी वो, अभी लोकसभा में जब आए थे, जब वो सांसद थे, तो खबर आई थी कि वो पी के पहुंच गए थे। दिन में ही वो चढ़ा लेते हैं। तो सदन में भी वो कह रहे थे कि ऐसे नहीं, ऐसे वो नाटक कुछ कर रहे थे, ऐसे खड़ा रहेगा जी, ऐसे खड़ा रहेगा। वो पंजाबी में कह रहे थे, मुझे पंजाबी उस तरह से आती नहीं है, लेकिन मैं समझ रहा था वो कह क्या रहे थे। उनके बारे में कई बार वो ऐसा कह रहे हैं। खबर आई है मित्रों कि अरविंद केजरीवाल और कॉकरोच पार्टी के लोगों के बीच में कुछ गहरा षड्यंत्र चल रहा है। और वो षड्यंत्र है दो मुद्दों को लेकर के। एक तो युवा परेशान हैं, अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ उसके ऊपर मैंने कल बताया था। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनके निशाने पर हैं वो, केजरीवाल के निशाने पर। और दूसरा, महंगाई से जो परेशान लॉट है, उसको वो अपने पक्ष में करना चाहते हैं। अभी टग ऑफ वॉर चल रहा है अपोजिशन में कि तेल का खेल कौन करेगा, महंगाई का खेल कौन करेगा। राहुल गांधी करेंगे, अखिलेश यादव करेंगे, या अरविंद केजरीवाल करेंगे। और अरविंद केजरीवाल के राइज के पीछे कौन कौन है। यह भी खबर है कि अरविंद केजरीवाल को मोटे तौर से सत्तारूढ़ दल भी सपर्दर कर देती है कभी कभी, क्योंकि उनको अपना जो चिर परिचित प्रतिद्वंदी है कांग्रेस, उसको निपटाना है। और यह आक्षेप मैं नहीं लगा रहा हूं, कांग्रेस लगाती है। अभी जब बेल मिला अरविंद केजरीवाल को, तो कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने आकर के बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और कहा कि देखिए, अभी गुजरात में लोकल सेल्फ गवर्नेंस के चुनाव हैं, इसके लिए इनको बेल दिया जा रहा है, क्योंकि वहां कांग्रेस पार्टी ना आगे बढ़ जाए। कांग्रेस वहां गुजरात में, और तीसरी पार्टी है कौन? कांग्रेस। वहां एक खिलाड़ी को भेजा जा रहा है ताकि वो कांग्रेस का वोट काटे। भारतीय जनता पार्टी का तो डेडिकेटेड वोट है, समर्पित वोट है, समर्पित वर्कर है, समर्पित पार्टी है, डिसिप्लिन पार्टी है, उनका तो वोट इंटैक्ट रहता है, उनमें बिखराव तो होता नहीं है। जो दूसरा वोट अगर कंसोलिडेट हो जाएगा उससे अधिक, तो बीजेपी को नुकसान होगा। तो इसके लिए दूसरा वोट वहां पर कौन कंसोलिडेट हो सकता है? कांग्रेस पार्टी कंसोलिडेट हो सकती है। तो कांग्रेस पार्टी के वोट में बिखराव के लिए आम आदमी पार्टी को वहां भेजा जा रहा है। और आम आदमी पार्टी का मतलब है केजरीवाल, और केजरीवाल अगर जेल में है तो उस पार्टी का कोई महत्व नहीं है। इसलिए केजरीवाल को जेल से निकाला गया और उनको भेजा गया गुजरात। मतलब ये कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन का कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो ये शंका मन में होती है, भाई 1 साल तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हैं, और ठीक ऐसे मौकों पर जब उनको बेल मिल जाता है, जब भारतीय जनता पार्टी को कुछ फायदा होने की गुंजाइश रहती है, तो शक होती है। और पावर पॉलिटिक्स में यह सब चलता रहता है। सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के लिए शाम, दाम, दंड और भेद सबका प्रयोग किया जाता है। समझाना पड़ता है, कुछ षड्यंत्र करना पड़ता है, कुछ तिकड़म करना पड़ता है, कुछ दोस्ती की जाती है, कुछ कोलैबोरेशंस होते हैं। ये सब चलते रहता है सत्ता के लिए। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात तब हो जाती है जब आप इसके लिए देश से समझौता कर लें। देश का नुकसान हो, लेकिन आप सोचे कि हम सत्ता में कैसे रहें, पावर पॉलिटिक्स कैसे रहें, करते रहें, हम अपने पास पावर को जमा करके कैसे बैठे रहें। जब आप ये काम करने लगते हैं, तब उंगली उठने लगती है आपके ऊपर, तब शक होने लगता है आपकी निष्ठा के ऊपर। अरविंद केजरीवाल के ऊपर इसी निष्ठा को लेकर के शक उठ रहा है, और शक ये हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल भारत विरोधी गतिविधियों के लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं, सोरोस के लिए वरदान साबित हो रहे हैं, अमेरिकी डीप स्टेट के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। और अमेरिकी डीप स्टेट के साथ मिल करके ये जो खिलाड़ी हैं, ये कोई इंस्टाग्राम पर आज नहीं आ गए हैं कॉकरोच जनता पार्टी। अरे साहब, आप कॉकरोच जनता पार्टी बना लीजिए, वही सब नैरेटिव दे दीजिए, आपको मिलता है क्या अट्रैक्शन?